हेलो दोस्तों, आकाशगंगा के यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 और मध्य प्रदेश के अनेकों विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे कक्षा 10वीं के एग्रीकल्चर ट्रेड के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिले क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं जिनकी मध्य प्रदेश बोर्ड मतलब कि एमपी बोर्ड 2025 की एग्ज़ाम हाल ही में होने वाली है और उन्हीं के सिलेबस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिले क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये छात्रों की इकाई 5 से संबंधित टॉपिक है। जैसे कि मैं इकाई 5 की बात करूं तो आपके जो इकाई नंबर 5 है उससे आपको टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कितने नंबर के? 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको 1 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, या तो सही विकल्प में, सही जोड़ी में, रिक्त स्थान में। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो है आपको एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, और 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है कि भाई शॉर्ट परिभाषाएं पूछ सकते हैं कि रिले क्रॉपिंग क्या है, फसल चक्र क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फसल चक्र से संबंधित बात की थी, है ना, तो फसल चक्र की परिभाषा पूछी जा सकती है। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लाभ बताइए, है ना, बाजार किसे कहते हैं, बाजार क्या है ना। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपकी पूछी जा सकती है 3 नंबर के क्वेश्चन में, या इन्हीं सब 3 नंबर के जो क्वेश्चन है इनको 3-4 क्वेश्चन मिला करके एक इनकी शॉर्ट नोट्स आपको 7 नंबर में पूछी जा सकती है। तो 7 नंबर का आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं एक एक करके आप लोगों के बीच में एक एक वीडियो के साथ में उपस्थित होकर सारी यूनिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो की। तो जिस तरीके से क्वेश्चन है हमारा कि भाई रिले फसल या रिले क्रॉपिंग पर संक्षिप्त में नोट्स लिखिए। ठीक है, यदि बच्चा इस तरीके से रिले क्रॉपिंग पर शॉर्ट नोट्स लिखता है तो निश्चित रूप पे उसे पूरे नंबर मिलने की संभावना है। और जो हमारे पीएटी के छात्र है ना, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देने वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है, रिले क्रॉपिंग इसे हम लोग अविराम खेती के नाम से भी जानते हैं। देखो, पीएटी के जो छात्र हैं उनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिले क्रॉपिंग का अन्य नाम क्या है, या अविराम खेती किस का दूसरा नाम क्या है। तो क्या है भी, रिले क्रॉपिंग सिस्टम को ही या रिले क्रॉपिंग को ही या रिले फसल को ही हम अविराम खेती कहते हैं। तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। सत्य में पूछ लिया जाएगा कि भाई रिले क्रॉपिंग को अविराम खेती के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सत्य है कि अविराम खेती को ही हम लोग रिले क्रॉपिंग कहते हैं और अविराम खेती ही क्या है, रिले क्रॉपिंग का एक नाम है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग रिले क्रॉपिंग की परिभाषा की। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है और समझने योग्य परिभाषा है। आपकी बुक में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है और शब्दों को अच्छे तरीके से नहीं दिखाएगा। मैं बहुत सरल परिभाषा के साथ में यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा और आपको बहुत जल्दी ही यह परिभाषा याद भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। एक निश्चित क्षेत्र में पहली फसल की कटाई के पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना रिले क्रॉपिंग या रिले फसल कहलाता है या कहलाती है। तो देखिए, समझिएगा परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। रिले क्रॉपिंग हम किसे कहते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में पहली फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई, पहली कटाई के पूर्व ही हम क्या करेंगे, पहली फसल की कटाई के पहले ही दूसरी फसल की हम क्या कर देंगे, बुआई कर देंगे। उसे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। भाई कोई खेत है,
सरल भाषा में सुनिएगा, कोई एक खेत है, इस खेत में पहले से ही कोई फसल लगी हुई है, जैसे कि धान की फसल लगी हुई है, अभी धान की फसल कटी नहीं है, ठीक है, इसकी कटाई का समय आ चुका है, परंतु इस फसल कटी नहीं है, ठीक है। तो कटाई के पूर्व ही, धान की कटाई के पूर्व ही हम उसी खेत में बिना खेत को जोते या पुरानी फसल को काटे, उसी खेत में हम क्या करेंगे, किसी दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। तो इस प्रकार की जो फसल पद्धति है उसे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, रिले फसल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक निश्चित क्षेत्र में पहली फसल की कटाई के बाद, ठीक है, पहली फसल की कटाई के पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना, उसे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जैसे कि धान की कटाई के पूर्व अलसी या मसूर की बुआई करना। हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का बिल्कुल सिस्टम चलता है कि भाई धान की फसल की कटाई नहीं होती है, उसके पहले ही हम क्या करते हैं, उस खेत में मसूर या फिर हम क्या कर देते हैं, अलसी की बुआई कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अब रिले क्रॉपिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, उसे भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि इस प्रकार की जो खेती का प्रचलन है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। मतलब कि जो रिले क्रॉपिंग जो सिस्टम है या पद्धति है, ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है जहाँ वर्षा आधारित क्षेत्र है, ठीक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में इस प्रकार की जो है फसल पद्धति या हम बोल सकते हैं रिले क्रॉपिंग सिस्टम ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी जो हमारी शॉर्ट नोट्स है वो है, इस खेती का उद्देश्य मृदा की अतिरिक्त नमी का उपयोग कर फसल उत्पादन करना होता है। जो आपसे पूछ सकता है कि भाई रिले क्रॉपिंग का उद्देश्य क्या है, तो रिले क्रॉपिंग का उद्देश्य क्या है, मृदा की जो अतिरिक्त नमी है, मिट्टी के अंदर जो अतिरिक्त नमी है उसका उपयोग करके फसल उत्पादन करना, इस खेती का क्या है, उद्देश्य है। अब बात करते हैं जो इस प्रकार की जो पद्धति है ना, जो रिले क्रॉपिंग की जो पद्धति है, जैसे कि पहली फसल की कटाई के बाद हम क्या करते हैं, उसी खेत में, कटाई के पहले ही हम क्या करते हैं, उसी खेत में दूसरी फसल की क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो पद्धति है उसे छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में उतेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उतेरा कहा जाता है। और बिहार और पश्चिम बंगाल में इसे पेरा कहा जाता है। पीएटी के एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि भाई रिले क्रॉपिंग पद्धति को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उतेरा कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल और बिहार में इसे पेरा कहा जाता है। जो रिले क्रॉपिंग पद्धति है इसकी जो अवधारणा है वो डॉक्टर शेर सी ने दी थी, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई रिले क्रॉपिंग पद्धति की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी या दिया था, तो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, डॉक्टर शेर सी। डॉक्टर शेर सी को ही रिले क्रॉपिंग के जनक भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको रिले क्रॉपिंग से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बता दिया हूं। यदि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप निश्चित रूप से इसमें इन क्वेश्चनों को सही करके आएंगे और अच्छे नंबर लेकर आप अपनी एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि भाई रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं, है ना। तो रिले क्रॉपिंग क्या कहलाती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, कोई खेत होता है, उसमें पहली फसल की कटाई के पूर्व ही उसी खेत में हम क्या करते हैं, दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग का उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी की अतिरिक्त नमी का उपयोग करके उस खेत में फसल उत्पादन करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा